हेलो लर्नर्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। ज्ञानश्री क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग जो है वो वीडियोस देख ले रहे हैं और लाइक नहीं कर रहे हैं, शेयर नहीं कर रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो ये तीनों काम पहले कर लीजिए, क्योंकि आज का ये शॉर्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। देखिए, फेमस पर्सनालिटीज़ का एक सीरीज हम चलाने वाले हैं और इसमें हम कवर करेंगे फेमस पर्सनालिटीज़ को, जैसे जो भी आपके एजुकेशन से रिलेटेड पर्सनालिटीज़ हैं जिन्होंने अच्छे बड़े थ्योरीज़ दिए हैं, उनके बारे में अच्छे से समझेंगे एक शॉर्ट वीडियो में। तो ज़्यादा आपका टाइम भी नहीं जाएगा और आपको इनके कॉन्सेप्ट्स को और इनके बारे में जानने को मिलेगा। हमारा जो एग्जामिनेशन कैंसिल हुआ है यूजीसी नेट का, उसमें आपको ये बहुत हेल्प करने वाला है। इसके अलावा इन जनरल भी अगर आप इनके बारे में जानकारी चाहते हैं, अगर आप एमएड कर रहे हैं या फिर कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें ये बहुत हेल्प करता है अगर आप एजुकेशन या एकेडमिया से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आज के जो हमारे फेमस पर्सनालिटी होने वाले हैं वो हैं जॉन डुई, और इनका जन्म 1859 में हुआ और इनकी मृत्यु 1952 में। और एक प्रैग्मेटिक एजुकेशनिस्ट के हिसाब से इनको जाना जाता है। मतलब जो इनका काम था ना, वो एक प्रैग्मेटिक एजुकेशनिस्ट का था। अब ये प्रैग्मेटिक क्या होता है, तो देखिए, एक चीज़ को कुछ अलग तरीके से करना है ना, डूइंग थिंग्स इन अ डिफरेंट वे, तो वो प्रैग्मेटिक होता है, प्रयोजनवाद जिसे कहते हैं। तो प्रैग्मेटिक अगर हम बात करें तो इनका जो नज़रिया था वो प्रैग्मेटिक एजुकेशनिस्ट वाला ही था, और इसके हिसाब से ही हम आज इनके बारे में अच्छे से जानने वाले हैं। तो सबसे पहले इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में और इनके शिक्षा के बारे में जानते हैं। तो इनका जन्म जो है 20 अक्टूबर 1867 को बर्लिंगटन यूएसए में हुआ, वर्माउंट नाम की जगह पे, यूएसए, है ना। और इनका एजुकेशन जो है ना, इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ वर्माउंट से 1879 में इन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया, और पीएचडी जो है जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी 1884 से किया। इतना आपके लिए बस एनफ है इनके बारे में जानना। इसके बाद इनके कैरियर और कंट्रीब्यूशन और इनके थ्योरीज़ को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, ये एक फ़िलासफ़र और एक एजुकेटर था। जॉन डुई जो थे एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर थे, एक बहुत इंपॉर्टेंट, अगर हम बात करें तो इनका व्यक्तित्व था किस बारे में। तो देखिए, फ़िलासफ़ी ऑफ प्रैग्मेटिज़म, है ना, फ़िलासफ़ी ऑफ प्रैग्मेटिज़म, और इसके अलावा प्रोग्रेसिव एजुकेशन में, तो यानी कि जो भी प्रगतिशील शिक्षा के बारे में जहाँ आप बात करते हो, जहाँ आप बात करते हो लर्निंग बाय डूइंग के बारे में, जहाँ आप बात करते हो आप नए नए चीज़ों को ईजाद करना, नई नई चीज़ों को यूज़ करना एजुकेशन में, वहाँ पर जॉन डुई का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है ना। देखिए, इसमें प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंसेस पे ध्यान दिया जाता है। 2-3 पॉइंट आप याद रखिए। एक तो प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि प्रैक्टिकलिटी पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है थ्योरी के अलावा, और एक्सपीरियंस पे, एक्सपीरियंशियल लर्निंग जिसे कहते हैं ना, तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। यानी जिस चीज़ को आप अनुभव करते हो उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से सीखते हो। ये भी आपको भी ये चीज़ जो है वो सत्य लगता होगा, है ना। तो इनका मानना था कि नॉलेज एंड ट्रूथ अराइज फ्रॉम ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, और एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स से इतर एक्शंस जो है आपको ज़्यादा चीज़ें सिखाती हैं। इसके बाद इंस्ट्रूमेंटलिज्म जिसे हम कहते हैं, कि जैसे जो कॉन्सेप्ट और थ्योरीज है ना, वो एक टूल है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का, तो वो इनका मानना था। तो इंस्ट्रूमेंटलिज्म जिसे हम कहते हैं, तो ये जो है जॉन डुई का ये मानना था। अगर हम बात करें इनके बारे में, तो देखिए, इन्होंने प्रैग्मेटिज्म को एजुकेशन और सोशल रिफॉर्म के लिए यूज़ किया, और एक्सपीरियंशियल लर्निंग को और डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल सोसाइटी में और एजुकेशन में जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल हैं उनको लाने का यहाँ पर वकालत की। उसको लाने के लिए इन्होंने बहुत प्रयास किया। डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल जिसमें सबको जो है वो समान अवसर मिले, और सब जो लोग हैं वो थ्योरी के अलावा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे ध्यान दें, इस पे इनका पूरा फोकस था। अगर हम बात करें प्रैग्मेटिज्म का, तो ये प्रोग्रेसिव एजुकेशन को इन्फ्लुएंस करता है, और हैंड्स ऑन लर्निंग और क्रिटिकल थिंकिंग। तो एक चीज़ याद रखिए, यहाँ पर बहुत चीज़ जो है इसमें दिया नहीं हुआ है, ये आपको मैं ऐसे बता रहा हूँ। हैंड्स ऑन लर्निंग और क्रिटिकल थिंकिंग को ये बढ़ावा देते थे जॉन डुई। इनका टीचिंग करियर जो है, इन्होंने बहुत सारे यूनिवर्सिटी, बहुत सारे विश्वविद्यालयों में पढ़ाया, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो और कोलंबिया यूनिवर्सिटी। इसमें इन्होंने टीचिंग का भी काम किया। लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना इनका बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर डुई ने बताया था कि देखिए, जो शिक्षा होता है ना, ये एक्सपीरियंस के थ्रू ही लेना आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि उस चीज़ को आप पहली चीज़ तो बहुत लंबे अरसे तक याद रखेंगे, और वो आपके व्यवहार में आ जाएगा, आपके बिहेवियर में आ जाएगा। तो डेवी का मानना था कि शिक्षा अनुभव के माध्यम से सीखने के सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए, और जिससे आपके व्यवहारिक आचरण में शिक्षा आ सके। द एजुकेशन शुड कम इन योर बिहेवियरल एस्पेक्ट्स। फिर इन्होंने किस चीज़ पे जोर दिया, तो जो क्लासरूम में एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है ना, जो बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। पहले देखिए, जो
जो भी हमारे पहले के यहाँ पर थ्योरीज थे वो बताते थे कि हमें टीचर के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट रहना है। लेकिन जॉन डुई जो है, जो एक प्रैग्मेटिक थे, इनका मानना था कि बच्चे जो हैं वो अगर खुद पढ़ेंगे और खुद से करेंगे और टीचर एक फैसिलिटेटर के तौर पे काम करे तो वो ज़्यादा बेहतर है। और आपको अगर NEP 2020 के बारे में याद हो, नई शिक्षा नीति जो आई है हमारी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, उसमें भी यही बात की गई कि टीचर एज अ फैसिलिटेटर, और वहाँ पर स्टूडेंट जो हैं, जो लर्नर हैं, इनका एक्टिव रोल है, यानी एक्टिव ये होंगे और ये जो है टीचर जो है वो पैसिव रोल इनका होगा। और हैंड्स ऑन लर्निंग मतलब कि जो आप कहो कि खुद से करके, अपने हाथों से कुछ करके सीखने का, और वो अनुभव करके और किसी चीज़ को सीखना लाइफ लॉन्ग लर्निंग में आपको हेल्प करता है। और जॉन डुई का यही मानना था, इसी पे वो जोर देते थे कि कक्षा में सक्रिय भागीदारी और व्यवहारिक सीखने का महत्व जो है वो बहुत ज़रूरी है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन, तो देखिए जॉन डुई ने चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच के ऊपर जो है वो ज़्यादा ध्यान दिया कि भाई, मैंने अभी बात किया ना कि टीचर सेंटर्ड पहले एजुकेशन हुआ करता था, जिसमें टीचर आते थे और जो वो बोल देते थे वही माना जाता था कि ये सही है, और उनको ही मुख्य उनकी भूमिका थी, और बाकी जो बच्चे थे उनकी जो है ना वो सेकेंडरी वहाँ पर रोल था। लेकिन इन्होंने बताया कि देखिए चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच रखिए, क्योंकि शिक्षा आप बच्चों को दे रहे हो तो उनके इर्द गिर्द जो है जो भी चीज़ें हैं उनके ऊपर ही आपको ध्यान देना होगा, उनको ही बढ़ावा देना होगा। तो स्टूडेंट्स जो हैं उनको आप क्या करिए, उनको कहीं ना कहीं प्रोत्साहित करिए कि वो एक्सप्लोर करें, इंक्वायर करें और इंगेज करें अपने इन्वायरमेंट से, यानी कि अपने पर्यावरण का जो है वो पता लगाने के लिए पूछताछ करना और संलग्न रहें, वो बिल्कुल जो है वो एंगेज रहें और इससे वो सीखें, है ना। आपसे इंक्वायर करेंगे, आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे, आप उनके जवाब दोगे तो उससे उनका क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगा। अगर वो आप उनको कोई मॉडल किसी चीज़ का दे रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने दे दिया उनको सोलर एनर्जी प्लांट का मॉडल, और उसको उन्होंने एक्सप्लोर किया और फिर समझा खुद से, और फिर जहाँ भी डाउट आया आपसे उन्होंने पूछा, तो इससे उनकी लर्निंग जो है ना वो ज़्यादा बेहतर होगी। इससे किस चीज़ से निजात मिलेगा, जो भी रटने वाला जो परंपरा चला हुआ रहा था, जो ट्रेडिशनल रोट मेमोराइजेशन की जो टेक्निक थी ना, रट के और सीखना और फिर उसको एग्जामिनेशन में जाके और एज इट इज़ उतार देना, इससे निजात मिलेगा। और पैसिव लर्निंग मेथड्स, यानी कि जो निष्क्रिय सीखने के तरीके हैं ना, उसका भी विरोध इन्होंने किया। इन्होंने कहा कि सक्रिय होना चाहिए बच्चा, एक्टिव होना चाहिए क्लास में। देखिए डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट, ये वाला पूरा का पूरा आप एक यहाँ पर फ्रेज देख सकते हैं। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, इनका एक बुक भी था, 1916 में आया इनका बुक डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, जहाँ पर इन्होंने बहुत ही इन्फ्लुएंस डाला इस बुक से, और इन्होंने आर्गू किया था कि एजुकेशन जो है ना वो बहुत ही फंडामेंटल, जिसे हम कहते हैं ना कि एक मौलिक अधिकार होना चाहिए एजुकेशन। और देखिए यही मौलिक अधिकार जो है ना वो दिया भी गया RTE 2009 के थ्रू इंडिया में भी। तो कितने पहले ये दूरदर्शी थे, इन्होंने इस बात को माना था कि देखिए एजुकेशन एक फंडामेंटल चीज़ है, और डेमोक्रेसी अगर फंक्शन करना चाहते हो आपकी, अगर आप चाहते हो कि जो लोकतंत्र है वो बढ़िया से चलता रहे, अच्छे से कार्य करे, तो उसके लिए आपको एजुकेशन को कहीं ना कहीं एक फंडामेंटल राइट बनाना पड़ेगा। और उसी के लिए इन्होंने एक किताब भी पब्लिश की थी, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, जो जॉन डुई द्वारा ही लिखी गई थी। और इनका मानना था कि जो स्कूल है ना वो स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करें एक्टिव और एंगेज सिटीजन बनने के लिए, यानी कि स्कूल के छात्र को सक्रिय और एंगेज, यानी कि कहीं ना कहीं आप जो है वो अपने अधिकार को जानें और आप क्वेश्चंस करें अपने गवर्नमेंट से, पॉलिसी मेकर्स से, ताकि आपका राइट जो है ना वो इंटैक्ट रहे। तो इसके बारे में जॉन डुई का देखिए कितना उस समय पे इनका कितना प्रोग्रेसिव सोच था। एक्सपीरियंशियल लर्निंग ऑफ कोर्स, अनुभवात्मक शिक्षा के ऊपर इनका जोर था। इन्होंने प्रपोज किया था कि जो नॉलेज है वो कंस्ट्रक्ट किया जाना चाहिए, ज्ञान का निर्माण होना चाहिए, और वो कैसे होगा, जब इन्वायरमेंट के साथ आप जो है वो इंटरेक्ट करेंगे। तो इनका मानना था कि जो लर्निंग है ना वो कैसे होगा, यहाँ पर इंटरेक्शन विद इन्वायरमेंट, इंटरेक्शन विद इन्वायरमेंट, जब आप पर्यावरण के साथ इंटरेक्ट करेंगे तभी लर्निंग जो है वो पॉसिबल है। यानी कि आपको कहीं ना कहीं पर्यावरण के साथ जो है वो एंगेज होना पड़ेगा, जो भी इन्वायरमेंट में रहने वाले घटक हैं उनके साथ आपको कहीं ना कहीं रूबरू होना पड़ेगा, तभी आप अपने लर्निंग को, अपने जो है ज्ञान है उसका निर्माण कर पाएंगे। और इनका एम्फेसिस था रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस पे, वास्तविक दुनिया के अनुभव पे। देखिए आज भी हम बच्चों को बुक्स रटाते हैं, जो भी चीज़ें हैं उनको रटा के वो आंसर जाके लिख देते हैं। आप भी यहाँ पे पढ़ रहे हो तो आप समझने से ज़्यादा आपका फोकस होता है कि मैं नंबर्स कैसे ले आऊँ, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है। लेकिन इनका मानना था कि देखिए रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपको कुछ वाकई में बड़ा करना है तो आपको वास्तविक दुनिया का अनुभव लेना होगा। समस्या समाधान के महत्व पर इन्होंने जोर दिया, यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ ले जाए तो वो एजुकेशन जो है वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल है। फिर
इनका मानना रिफ्लेक्टिव थिंकिंग यानी चिंतनशील सोच। तो देखिए इन्होंने इनकरेज किया था कि भाई रिफ्लेक्टिव थिंकिंग होना चाहिए अगर लर्निंग प्रोसेस में। जो लर्नर्स हैं वो क्या करें, एक चिंतनशील सोच रखें, वो रिफ्लेक्शन करें, जो भी वो याद करें एक बार वो रिफ्लेक्ट करें उसके ऊपर, कुछ क्वेश्चंस अराइज करवाएं अपने दिमाग से कि क्या उनका मानना है, क्या 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 जो है वो उसमें जो भी उन्होंने पढ़ा है उसमें क्या चेंजेज आ सकते हैं, या फिर जो भी उन्होंने पढ़ा है उसके बारे में कुछ नया किया जा सकता है, कुछ इनोवेटिव किया जा सकता है क्या। तो यहाँ से ही इनोवेशन का भी कहीं ना कहीं उद्गम होगा। फिर इन्होंने बिलीव किया कि जो भी लर्नर्स हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं ना, इनको ऐसे पढ़ाना चाहिए कि वो क्रिटिकली सोच सके, मतलब चीज़ों को सिर्फ एज इट इज़ जैसा बताया जाए वैसा ना लेके उन्हें स्वतंत्र रूप से यानी इंडिपेंडेंटली और बहुत ही क्रिटिकली किसी भी चीज़ को वो बहुत क्रिटिकल तरीके से देखें, ताकि उसको उसके व्यवहार को वो अच्छे से समझ पाएँ, चाहे वो उनके इन्वायरमेंट को कोई भी घटक हो, है ना। तो इसीलिए इनका मानना यही था कि क्रिटिकल थिंकिंग और इंडिपेंडेंट यानी कि एक स्वतंत्र आचरण हो सोच का, और एक क्रिटिसाइज़ करने वाला, किसी भी चीज़ में अगर आप खामियां निकाल पाते हैं और उसका कुछ सल्यूशन भी आप दे पाते हैं तो वो सबसे बेहतर माना जाता है लर्निंग के लिए। फिर सोशल एंड एजुकेशनल रिफॉर्म, सामाजिक असमानताएं हैं ना उनको दूर करना है तो आपको सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने वाला ही शिक्षा देना होगा, है ना। जब भी सोशल इनइक्वालिटीज़ की बात आए, जब भी इंडिया में ये बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए और सोशल जस्टिस के लिए एजुकेशनल रिफॉर्म्स बहुत ज़रूरी हैं। और ऐसे सामाजिक असमानताएं दूर करने के लिए जो शैक्षिक सुधार हैं वो पॉलिसी मेकर्स द्वारा लाना चाहिए, और इसके लिए जो है इन्होंने कहीं ना कहीं बात उठाई। फिर इनका मानना था कि जो शिक्षा का रोल है ना सोशल प्रोग्रेस में और सोसाइटी को इम्प्रूव करने में वो सबसे बड़ा है। सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देना और समाज को बेहतर बनाने में शिक्षा की भूमिका सबसे बड़ी भूमिका है। तो इसलिए शिक्षा से ही किसी को गर्त से बाहर निकाला जा सकता है। किसी को कोई गरीबी है तो गरीबी से अगर उसको आपको बाहर निकालना है तो उसको आप शिक्षा दीजिए, है ना। तो अगर हम इनका इन्फ्लुएंस और इनकी लेगेसी देखें तो देखिए इनका शिक्षा के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव था डोई का। इनके आइडियाज़ जो है ना इन्होंने बहुत इम्पैक्ट डाला मॉडर्न एजुकेशन प्रैक्टिसेस। आज भी आप देख रहे हो कि जो नई शिक्षा नीति बनी है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इसमें भी इनके बहुत सारे प्रिंसिपल्स के ऊपर काम किया गया। अगर बात करें तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग, हैंड्स ऑन लर्निंग, प्रोग्रेसिव एजुकेशन मॉडल्स इनके बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहे, लर्निंग बाय डूइंग वगैरह। फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए फाउंड इन्होंने किया यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो लैबोरेटरी स्कूल्स टू एक्सपेरिमेंट, अपने एजुकेशनल थ्योरीज को वहाँ एक्सपेरिमेंट किया करते थे जॉन डूई। और डूई के प्रिंसिपल जो है ना, इन्होंने एक्टिव लर्निंग, क्रिटिकल थिंकिंग और इंटीग्रेशन ऑफ एजुकेशन विद डेमोक्रेटिक वैल्यू, ये सारे मॉडर्न एस्पेक्ट हैं एजुकेशन के, और इन्होंने उस समय पे अर्ली 19th सेंचुरी में ये सारी चीज़ें जो है वो बताई, जो आज के डेट में भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर यूज़फुल हैं, और आज मॉडर्न एजुकेशन में हम इसको काउंट करते हैं। तो सोचिए कितना दूरदर्शी इनका सोच था। और आज भी एजुकेटर्स और एजुकेशनल थ्योरिस्ट जो हैं पूरे दुनिया में इनसे कहीं ना कहीं इंस्पायर होते हैं, इनके आइडियाज़ से इंस्पायर होते हैं। तो आई होप कि जॉन डूई के बारे में ये जो हमारा छोटा सा वीडियो था वो आपको बहुत हेल्प करेगा, और इनके बारे में जानना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जो है आप एजुकेशनिस्ट, एक एकेडमिशियन या फिर एक प्रोफेसर के तौर पे अपने आप को देख रहे हैं, तो उसमें जॉन डूई का रोल बहुत बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर एक प्रैग्मेटिक सोच इन्होंने रखा, और आपको भी रखना चाहिए, एक मॉडर्न सोच रखना चाहिए, ताकि हमारा पूरा इंडिया जो है वो ग्रो करे, हमारा जो मॉडर्न सोसाइटी है वो फ्लरिश करे। और इसके बारे में जॉन डूई इनसे बेहतर कोई पर्सनालिटी नहीं हो सकती। मिलते हैं एक नए पर्सनालिटी के बारे में अच्छे से जानने के साथ ज्ञानस्थली के एक नए वीडियो में। लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।